हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। एक वीडियो मैं इस पर बना चुका हूं। आज हम मात्रक से संबंधित कुछ और जानकारी को जानेंगे, जिससे प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब और घंटी को जरूर दबाइएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, उसको हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। दो प्रकार के मात्रक होते हैं, एक होते हैं मूल मात्रक और एक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो जो मूल मात्रक होते हैं उसकी सहायता से जो व्यक्त किए जाते हैं उसे कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, तो लंबी दूरी को मापने के लिए। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। ये कई बार एसएससी और रेलवे में पूछा गया है। स्टेट पीसीएस में ये पूछा नहीं जाता है। स्टेट पीसीएस में यही पूछा जाता है कि लंबी दूरी को मापने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो वह है पारसेक। इसको याद रखिएगा। यह स्टेट पीसीएस में कई बार पूछा गया है, रेलवे और बैंक में भी कई बार पूछा गया है, आरआरबी में भी कई बार पूछा गया है। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। यह भी कई बार पूछा जाता है। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन है और एसआई पद्धति में न्यूटन है। इसको याद रखिएगा। अगर सीजीएस पद्धति अगर पूछता है किसी एग्ज़ाम में तो वहाँ पे डाइन लगाइएगा बल का मात्रक, और एसआई पद्धति में अगर मात्रक पूछता है बल का तो वहाँ न्यूटन लगाइएगा। दोनों अलग अलग है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डाइन। ये खासकर एसएससी रेलवे में ये पूछा जाता है। चूँकि इसको याद रखना कठिन है, इसीलिए इसको उठाकर वो पूछ देते हैं, तो इसको याद रखिएगा। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग है एवं एसआई पद्धति में मात्रक जूल है। सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है, अर्ग है, और एसआई पद्धति में मात्रक जूल है। इसको याद रखिएगा। कार्य का मात्रक एसआई पद्धति में मात्रक जूल, ये बीपीएससी में पूछा था और उसमें जूल भी दिया था और डाइन भी दिया था, न्यूटन भी दिया था। तो जूल है, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज कराता है। अगर सीजीएस पद्धति में पूछे तो अर्ग और एसआई पद्धति में पूछे तो जूल। अब 1 जूल बराबर क्या होता है, तो 10⁻7 अर्ग। ये पूछता है कभी कभी, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब आइए यह भी जानते हैं कि एसआई के कुछ पुराने मात्रक के नए नाम और संकेत क्या है, उसको भी जानते हैं। एसआई के संपूरक मात्रक कौन कौन है। समतल कोण का एसआई मात्रक है रेडियन। इसके संकेत हैं रेड, RAD। घन कोण का एसआई मात्रक है स्टेरेडियन। संकेत है SR। एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत हैं, जैसे ताप का पुराना एसआई मात्रक है डिग्री सेंटीग्रेड। नया मात्रक है ताप का एसआई मात्रक डिग्री सेल्सियस। आवृत्ति का पुराना एसआई मात्रक है कंपन प्रति सेकंड। नया मात्रक है एसआई पद्धति में हर्ट्ज, HZ से व्यक्त किया जाता है। ये बीपीएससी में पूछा था, यूपीपीसीएस में पूछा था, एसएससी बैंकिंग रेलवे में तो कई बार पूछता है। ज्योति तीव्रता का एसआई पद्धति में पुराना मात्रक है कैंडल शक्ति, और नया इसका एसआई पद्धति में मात्रक है कैंडेला। CD इसका संकेत है। दिल्ली एसआई, बिहार एसआई में भी इससे एक प्रश्न पूछा गया था। पिछला जो आप पेपर देखेंगे उसमें यह पूछा गया है।
बीपीएससी में भी तो बार बार पूछा जाता है, हर बीपीएससी के एग्ज़ाम में एक प्रश्न इससे होता है। कई पीसीएस में भी पूछा गया है, एसएससी बैंकिंग में भी पूछा गया है, रेलवे में तो कई बार इसके संकेत पूछे जाते हैं, इसके एसआई पद्धति के मात्रक पूछे जाते हैं। इसलिए आप जो है इनको 2-3 बार अगर पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। एक बार फिर हम आपको रिपीट करा देते हैं। ताप का पुराना मात्रक है डिग्री सेंटीग्रेड एसआई पद्धति में, नया एसआई मात्रक है इनका डिग्री सेल्सियस। आवृत्ति का पुराना एसआई मात्रक है कंपन प्रति सेकेंड, नया एसआई मात्रक है हर्ट्ज, एचजेड से व्यक्त करते हैं। ज्योति तीव्रता का पुराना मात्रक है एसआई कैंडेल शक्ति, नया एसआई मात्रक है कैंडेला, सीडी से इसको व्यक्त करते हैं, इसका संकेत है। अगर आप 1-2 बार इसको देख लेंगे तो आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। और ये थोड़ा याद करना कठिन है, लेकिन प्रश्न इससे हमेशा ही पूछे जाते हैं। लास्ट में यही कहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।